बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी रेस्टोरेंट स्टाइल रेशमी चिकन सीख कबाब की रेसिपी, जिसको आसानी से आप घर में बना सकते हैं बगैर अवन के और बगैर ग्रिल पैन के। बहुत ही मज़ेदार सॉफ्ट टेंडर जूसी ये कबाब बनेंगे कि मुंह में घुल जाने वाले। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि जब घर पर कबाब बनाते हैं तो ड्राई हो जाते हैं या फिर रेस्टोरेंट जैसा टेस्ट नहीं आता। तो बस आज की वीडियो आपने स्किप नहीं करनी, सारी टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करें तो बेहतरीन ये चिकन रेशमी सीख कबाब आसानी से आप घर पर बना सकेंगे। तो चले फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। तो सबसे पहले मैंने चॉपर ले लिया है, इसमें डालेंगे आधा किलो बोनलेस चिकन। चिकन को मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया था और धोने के बाद इसको मैंने छलनी में रख दिया था आधे घंटे के लिए, ताकि जितना भी इसका एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए और चिकन अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। अब चिकन को मैंने चॉपर में डाल दिया है, इसको बारीक पीस लेंगे। घर पर कीमा बनाएंगे ना तो बिल्कुल ड्राई बनेगा और उसमें पानी भी नहीं होगा। और अगर आप बाजार से कीमा बनवाएं तो पहले चिकन को अच्छी तरह से धुलवा लें फिर कीमा बनवाएं, ताकि उसमें पानी ना हो। क्योंकि अगर पानी होगा ना तो कबाब सही से नहीं बनेंगे और अंदर से ड्राई भी हो जाएंगे। अब चिकन को मैंने अच्छी तरह से बिल्कुल बारीक पीस लिया है। अब इसमें बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। 2 टेबलस्पून इसमें गाढ़ा दही डालेंगे। दही को मैंने आधे घंटे के लिए छलनी में रख दिया था, ताकि जितना भी इसका पानी है ना वो निकल जाए और दही गाढ़ा हो जाए। 1 टीस्पून सफ़ेद मिर्च का पाउडर और 1 टीस्पून नमक डालेंगे, या फिर आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं। 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, हाफ टी स्पून चाट मसाला और 1 टीस्पून भुना कुटा हुआ जीरा पाउडर डालेंगे। हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर डालेंगे। और अब इसमें डालेंगे 4 टेबलस्पून ब्रेड क्रम्स। ब्रेड क्रम्स डालने से क्या होगा कि अगर इसमें थोड़ा बहुत पानी होगा, मॉइस्चर होगा, तो ब्रेड क्रम्स उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे और कबाब की बाइंडिंग भी अच्छी तरह से हो जाएगी। और आसानी से आप ये चिकन रेशमी कबाब फ्रीज भी कर सकेंगे। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि जब फ्रीज़र से निकाल कर इनको ग्रिल करते हैं या फ्राई करते हैं तो कबाब टूट जाते हैं, उनमें पानी आ जाता है। तो ब्रेड क्रम्स डालेंगे ना, कबाब टूटेंगे भी नहीं, बाइंडिंग भी अच्छी तरह से होगी और अंदर से कबाब सॉफ्ट और जूसी ही रहेंगे। अब चॉपर को चलाएंगे 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि बिल्कुल बारीक ये कीमा पिस जाए और मसालों का फ्लेवर भी अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो कीमे को मैंने अच्छी तरह से बारीक पीस लिया है। अब इसको खुली ट्रे में ट्रांसफ़र कर लेंगे और कीमे का टेक्सचर आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त है। अच्छी तरह से बिल्कुल बारीक पिसा हुआ कीमा होगा और खुश्क कीमा होगा, तो बहुत ही बेहतरीन कबाब बनेंगे, बिल्कुल भी टूटेंगे नहीं। तो ये टिप का आपने ख़ास ख्याल रखना है, कीमा अच्छी तरह से ड्राई होगा तो कबाब बेहतरीन बनेंगे और फर्स्ट ट्राई में ही आपके बिल्कुल परफेक्ट ये रेशमी चिकन सीख कबाब बनकर तैयार होंगे। अब कीमे को एक खुले बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे, ताकि मिक्सिंग करने में आसानी हो। अब इसमें बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। 2 मीडियम साइज़ की बिल्कुल बारीक चॉप की हुई प्याज डालेंगे और 4 बारीक चॉप की हुई हरी मिर्चें डाल देंगे। प्याज को बिल्कुल फाइन चॉप करके डालेंगे, ताकि अच्छी तरह से ये मिक्स हो जाए। 3 से 4 टेबलस्पून बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया डाल देंगे। 1 टेबलस्पून इसमें बटर डालेंगे। बटर डालने से ना कबाब में सॉफ्टनेस आएगी और सॉफ्ट बटर डालेंगे ताकि अच्छी तरह से कीमे में मिक्स हो जाए। 3 टेबलस्पून इसमें क्रीम ऐड करेंगे। टेट्रा पैक क्रीम डाल दें या फिर आप फ्रेश क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर इसकी जगह आप जो मलाई होती है उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करेंगे। कम से कम 7 से 8 मिनट तक मसल मसल कर इसको मिक्स करेंगे, ताकि क्रीम और बटर डालने की वजह से ना इसका जो टेक्सचर है ना वो स्मूथ हो जाए। बहुत ही मज़ेदार क्रीमी टेक्सचर के साथ ये कबाब बनेंगे कि अगर आप इसको एक दफ़ा ट्राई कर लेंगे ना तो बार बार इसी रेसिपी से बनाना पसंद करेंगे। स्पेशली जब आपके घर में दावत हो तो ये चिकन रेशमी कबाब तो आप मस्ट ट्राई करें। सबको बेहद पसंद आएंगे और सब आपके फ़ैन हो जाएंगे। अब अच्छी तरह से हथेली से मसल मसल कर कीमे को मिक्स करेंगे, ताकि इसका जो टेक्सचर है ना वो स्मूथ हो जाए और सब चीज़ों का फ्लेवर वेल कंबाइन हो जाए। तो तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए मसल मसल कर कीमे को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। बेहतरीन ये चिकन रेशमी कबाब का मिक्सचर तैयार हो गया है। अब इसको कवर कर देंगे और तकरीबन आधे घंटे के लिए इसको फ्रिज में रख देंगे, ताकि कीमा जो है ना वो अच्छी तरह से सेट हो जाए। क्योंकि अगर फ़ौरन से इसके कबाब बनाएंगे तो शेप सही से नहीं बनेगी। थोड़ी देर के लिए कीमे के मिक्सचर को फ्रिज में रख देंगे तो कबाब की बिल्कुल परफेक्ट शेप बनेगी।
अब इसको कवर कर देंगे और तकरीबन आधे घंटे के लिए इसको मैं फ्रिज में रख दूंगी। आधे घंटे के बाद कीमे के मिक्सचर को मैंने फ्रिज में से निकाल लिया है और ये बहुत अच्छी तरह से सेट हो गया है। अब इसको कबाब की शेप देंगे। थोड़ा सा मिक्सचर लेंगे, अच्छे से हाथ से इसको प्रेस करेंगे और स्ट्रॉ पर लगाएंगे और सीख कबाब की शेप दे देंगे। स्ट्रॉ पर आसानी से सीख कबाब की शेप बन जाएगी और अगर आपके पास ये नहीं है तो आप लकड़ी के चम्मच का जो पिछला वाला हिस्सा होता है उसके ऊपर भी सीख कबाब की शेप बना सकते हैं, या फिर पेंसिल के ऊपर भी आसानी से आप सीख कबाब की शेप बना सकते हैं। बेहतरीन देखें कबाब की शेप बनी है, कितना परफेक्ट ये सीख कबाब बनकर तैयार हो गया है। तो सारे कबाब मैंने इसी तरह से बनाकर तैयार कर लिए हैं। आधा किलो चिकन में काफ़ी ज़्यादा बन जाते हैं और इनको आप आसानी से फ्रीज कर सकते हैं 1 महीने के लिए। अब इनको फ्राई करने के लिए 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल गरम कर लिया है। मीडियम से लो फ्लेम पे इनको फ्राई करेंगे। ज़्यादा हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे ना तो अंदर से कच्चे रह जाएंगे और बाहर बहुत जल्दी कलर आ जाएगा। और इनका कुकिंग टाइम बहुत कम है, 7 से 8 मिनट के लिए सिर्फ इनको फ्राई करेंगे, या फिर आपने तब तक इनको फ्राई करना है कि अच्छा सा कलर आ जाए। ज़्यादा देर तक इनको फ्राई नहीं करना, चिकन का कीमा बहुत जल्दी कुक हो जाता है। और कीमे को अच्छी तरह से मिक्स भी किया है, इसलिए इसको ज़्यादा कुक नहीं करेंगे, अंदर से ये बहुत जल्दी पक जाएंगे और सॉफ्ट ही रहेंगे। 2-2 मिनट के बाद कबाब को पलटते रहेंगे ताकि सारी साइडों से अच्छी तरह से कलर आ जाए। तो देखें कितने अच्छे कबाब फ्राई हो गए हैं। अब इनको मैं प्लेट में निकाल लूंगी और जो बाकी के कबाब हैं उनको भी इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। बेहतरीन कबाब पे कलर आया है, ना ही ये टूटे हैं ना ही इनकी शेप खराब हुई है। तो जो टिप्स मैंने आपके साथ शेयर की हैं उन्हीं को आप फॉलो करेंगे तो परफेक्ट आपके ये रेशमी चिकन सीख कबाब बनेंगे। कोई भी यकीन नहीं करेगा ये आपने घर पे बनाए हैं। अब एक बैच फ्राई हो गया है, इसी तरह से जो बाकी के कबाब हैं उनको भी फ्राई कर लेंगे और सारी साइडों से पलटते हुए इनको फ्राई करना है ताकि अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ जाए और कबाब अंदर से अच्छी तरह से कुक हो जाए। तो दूसरे बैच को भी मैंने फ्राई कर लिया है। जब ये फ्राई हो जाएंगे तो जो पहले कबाब फ्राई करके रखे थे वो इसमें डाल देंगे, फ्लेम को बंद कर देंगे और अच्छा सा इसको स्मोकी सा फ्लेवर देने के लिए ना कोयले का धुआं देंगे, जिससे रेस्टोरेंट स्टाइल इफेक्ट आएगा। गरम किया हुआ कोयला रखेंगे, थोड़ा सा ऑयल इसके ऊपर ड्रिजल करेंगे, 2 से 3 मिनट के लिए इसको कवर कर देंगे ताकि अच्छा सा कोयले का जो फ्लेवर है ना वो रेशमी कबाब में आ जाए। 2 से 3 मिनट हो गए थे, अब कोयला इसमें से निकाल लेंगे। बेहतरीन रेशमी चिकन सीख कबाब तैयार हो गए हैं। मस्ट ट्राई कीजिएगा, रेस्टोरेंट से कई गुना ज़्यादा बेहतर आप इसको घर पे बना सकते हैं। और जब आप इसको ट्राई करेंगे ना तो फिर आप मुझे ढेरों दुआएं देंगे। बाज़ार में ये काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं, घर में आप ज़्यादा क्वांटिटी में और कम बजट में आसानी से बना सकते हैं। अब कबाब को तोड़ के दिखाती हूँ, अंदर से देखें कितना सॉफ्ट है, जूसी है और कितनी अच्छी तरह से ये पका हुआ है। मस्ट ट्राई कीजिएगा ये रेशमी चिकन सीख कबाब की रेसिपी को, कि अगर आपने इसको एक दफ़ा बना लिया तो बार बार बनाएंगे। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए, रेसिपी पसंद आए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नए रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।